नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 हम भी बने महान का अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बच्ची को बचाने में देरी होती तो क्या होता? उत्तर, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। प्रश्न नंबर 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों का अपना कर्तव्य समझते हैं? उत्तर, मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना और अनुशासन का पालन करना। प्रश्न नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? उत्तर, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। प्रश्न नंबर 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? उत्तर, हमारा समाज भेदभाव की नीति को अब भी मुक्त नहीं हो पाया। हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बड़ा बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, आप किसी को प्रामाणिक इंसान कहते हैं? आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रश्न नंबर 3, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खोलने का इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया।
लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। 4. चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में आपसे क्या कहते? उत्तर, कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर कौवा कहेगा, अरे भाई, तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल कहेगी, उसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता बोलता है, उसी पेड़ की ढालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर उसे मत काटो। अरे, ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, उन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है, उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई की जिम्मेदारी है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तो मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौवा मुझसे कहता है, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल कहेगी, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी? मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ आएगा? इसलिए मेरे भाई, पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? उत्तर, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिरा उसकी करतब। शहरों में उसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से उसे छुटकारा नहीं मिला है। उसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं, जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पेड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा बाढ़ सूखा बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही उसे समझाइए और राह पर लाइए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद को उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। उत्तर, परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और समझिए, फिर वर्तनी, विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखते हुए से सुंदर हस्ताक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए। तो बाल दोस्तों, इसे स्वच्छ अक्षर से अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए।
एक बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। वहां पूर्ण विराम आएगा। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां भी पूर्ण विराम आएगा। जहाँ वहां जाकर बोले, वह अल्पविराम और डबल अल्पविराम आएगा। मान्यवर, फिर अल्पविराम आएगा। हम दोनों की आपकी संतान है। हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। वहाँ प्रश्नार्थक आएगा। संवाद 2, परिच्छेद 2। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? अभी देखो, यहाँ सभी पूर्ण विराम, अल्प विराम सभी का उपयोग किया गया है अच्छी तरह से। तो फिर एक बार से हम देख लेते हैं। परिच्छेद 1, बात पुराने समय की है। वह अल्प विराम आया। उस दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। वहाँ भी पूर्ण विराम आया। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। परिच्छेद 2। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। उसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? अभी तब स्वाध्याय के उत्तर देखेंगे। एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई है। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। प्रश्न नंबर 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? उत्तर, इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। प्रश्न नंबर 4, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? उत्तर, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 5, अल्पाहार के समय कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उत्तर, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 6, सफलता के क्या क्या आधार है? उत्तर, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। प्रश्न नंबर 7वां, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? उत्तर, हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए
हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। प्रश्न नंबर 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? उत्तर, हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृध कस्यस्वी धनम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग को तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। प्रश्न 2, राणे को किसने रोका, क्यों? उत्तर, राणे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। उसके प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। राणे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। प्रश्न 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? उत्तर, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। प्रश्न 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। प्रश्न 1, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? ए अठन्नी, बी चवन्नी, सी शिवलिंग, डी रुपया। तो सच्चा उत्तर है बी चवन्नी। प्रश्न नंबर 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ए हजरत अली, बी स्वामी विवेकानंद, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी महादेव गोविंद रानडे। तो सही उत्तर है डी ऑप्शन महादेव गोविंद रानडे। प्रश्न नंबर 3, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? ऑप्शन ए निमंत्रण पत्र, ऑप्शन बी पहचान पत्र, ऑप्शन सी राशन कार्ड, ऑप्शन डी ड्राइविंग लाइसेंस। सही उत्तर है ऑप्शन ए निमंत्रण पत्र। प्रश्न नंबर 4, स्वागत समिति के सदस्य रांडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? ऑप्शन ए विश्राम गृह, ऑप्शन बी भोजन कक्ष, ऑप्शन सी मंच, ऑप्शन डी सभागृह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मंच। प्रश्न नंबर 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? ऑप्शन ए कोच, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी कप्तान, ऑप्शन सी डॉक्टर। सही उत्तर है ऑप्शन सी कप्तान। प्रश्न 4, कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है कामयाबी, ख्याल, नुकसान, प्रसिद्ध, जांच, अमीर, परीक्षण, हानि, सफलता, विख्यात, विचार और धनवान। तो देखो कामयाबी सफलता वाक्य
वाक्य, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। दूसरा वाक्य, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। अभी इसे दूसरा वाक्य देखते हैं। शब्द है ख्याल। तो ख्याल विचार। वाक्य, आपका ख्याल अच्छा है। दूसरा वाक्य, आपका विचार अच्छा है। तीसरा शब्द है नुकसान यानी कि हानि। वाक्य, राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ। दूसरा वाक्य, राजू को धंधे में काफी हानि हुई। चौथा शब्द है प्रसिद्ध यानी कि विख्यात। वाक्य, पालीताणा गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दूसरा वाक्य, पालीताणा गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। पांचवा शब्द है जांच यानी कि परीक्षण। वाक्य, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। दूसरा वाक्य, पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे थे। छठा शब्द है अमीर यानी कि धनवान। वाक्य, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। दूसरा वाक्य, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। अभी हम भाषा सज्जता के बारे में जानेंगे। एक, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। वाक्य नंबर 1, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। वाक्य नंबर 2, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। 3, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। 4, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द नापतोल को दर्शाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण थे 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से परिणामवाचक विशेषण को छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो प्रथम वाक्य है 2 लीटर कपड़ा दीजिए, तो उसमें से परिणामवाचक विशेषण है 2 लीटर। दूसरा वाक्य, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो उसमें शब्द बहुत है वो परिणामवाचक विशेषण। तीसरा वाक्य, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो उसमें थोड़ा है वह परिणामवाचक विशेषण। चौथा वाक्य, मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो 1 किलो को क्या बोलेंगे, परिणामवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। वाक्य नंबर 1, मेरा काम पूरा हो गया। 2, वह आदमी जा रहा है। 3, यह घोड़ा है। 4, मुझे कोई किताब दे दीजिए। 5, वे कौन लोग थे। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कौन, कोई, कौन सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरा काम पूरा हो गया। दूसरा वाक्य, वह आदमी जा रहा है। तीसरा वाक्य है यह घोड़ा है। वाक्य नंबर 4, मुझे कोई किताब दे दीजिए। और वाक्य नंबर 5, वे कौन लोग थे। तो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो देखो, वाक्य नंबर 1, वे लड़के खेल रहे थे, तो उसमें सार्वनामिक विशेषण है वे। दूसरा वाक्य, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो तुम्हारा है उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तीसरा वाक्य, यह पेंसिल हिरल की है, तो यह है उसे सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। वाक्य नंबर 4, वह लड़की पढ़ रही है, तो वह उसे सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। वाक्य नंबर 5, सरला को कोई खिलौना दो, तो कोई है वो सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अभी योग्यता विस्तार देखेंगे। एक, महापुरुषों के जीवन के
प्रेरक प्रसंग पढ़िए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। प्रश्न 2, आप में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ? अपने साथियों के जरिए जानिए और सूची बताइए। उत्तर, खूबियाँ और कमियाँ। तो खूबियाँ देखेंगे, नियमितता, वाचलिता, वफादारी नियमितता, वफादारी, प्रामाणिकता, स्वच्छता के प्रति प्रेम और सहकार भावना, यह खूबियाँ है। और कमियाँ देखेंगे तो वाचलिता, अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही, खर्चीलापन, किसी पर जल्दी विश्वास करना और जल्दी क्रोधित हो जाना, ये खूबी कमियाँ हैं। प्रश्न 3, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई आदि के जीवन पर आधारित फिल्म या धारावाहिक देखिए। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अभी जो आप मेरे वीडियो में नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।